नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर में वली होता कौन है, वली का मर्तबा क्या होता है। कलाम मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून, यानी अल्लाह के वलियों को ना ही किसी का डर होता है और ना ही किसी का खौफ। वली के मानी होते हैं अल्लाह के दोस्त के। जब कोई इंसान अल्लाह का दोस्त हो जाता है तो उसकी रुतबत, उसकी निस्बत अल्लाह से ऐसी होती है कि वो अल्लाह से दिल ही दिल में हम कलाम हो जाता है। तसर्रुफ के मैदान में हो या ख्यालात में हो, वो हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। फ़कीर का मकाम, दरवेश का मकाम ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा ज़िक्र अल्लाह के इसमें गुजार देते हैं। उनके ज़िंदगी की हर वो सांस अल्लाह के नाम होती है और वो अपने ज़िंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की याद में रह कर गुजारना पसंद करते हैं। खुदा की अज़मतें क्या हैं, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित डोंगरी के इलाके में और मैं इस वक्त आया हूँ डोंगरी के सुल्तान कहे जाने वाले हाजी पीर सैयद अब्दुल रहमान शाह बाबा की मज़ार पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हज़रत का मज़ार मुबारक है और इस वक्त चल रहा है हज़रत का 111वां सालाना उर्स। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि हज़रत जो है आज से 18वीं सदी के वक्त 1855 के वक्त आपकी पैदाइश हुई थी। यौम विलादत आपका जो कहा जाता है वो 1855 के करीब का बताया जाता है और जो विसाल का वक्त आपका बताया जाता है वो 1915 के आसपास का। जिस वक्त हज़रत का विसाल हुआ था, लोगों का कहना है, खासकर दरगाह के ट्रस्टीन और वो मुरीदीन जो हज़रत से ताल्लुक़ में थे, जो सिलसिलेवार चले आए हैं, जिन्होंने हज़रत की खिदमत की है, उनका ऐसा कहना है कि हज़रत का जब विसाल हुआ था उस वक्त हज़रत की उम्र 55 से 60 साल के बीच की थी। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हज़रत का सालाना उर्स होता है, जब रबीउल आखिर का महीना आता है, यानी 11वीं शरीफ का जो महीना आता है, 11वीं शरीफ के महीने की तकरीबन 21वीं तारीख को इस वक्त जो कि हज़रत को गुस्ल मुबारक, जो मज़ार का जो गुस्ल मुबारक है वो होता है और 29 तारीख को जो है वो परचम कुशाई की जाती है। ठीक उसके बाद जब जमादिल अव्वल का महीना चलता है, वहाँ की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हज़रत का 10 रोज़ा उर्स मुबारक इस बड़े तश्क व एहतशाम के साथ मनाया जाता है। दूर दराज से नाजरीन आते हैं, आपके मुरीदीन और मुरीदीन के मुरीदीन और जो आपसे निस्बत रखने वाले लोग थे, जो आपके चाहने वाले लोग थे, चाहे वो बम्बई के हो या बम्बई के अतराफ के हो, वो सारे के सारे लोग हज़रत की चौखट पे आते हैं अपनी मुरादों को लेकर और यहाँ से वो अपनी मुरादों को पूरा करके अपने घर लौटते हैं। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर में वली होता कौन है, वली का मर्तबा क्या होता है। कलाम मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून, यानी अल्लाह के वलियों को ना ही किसी का डर होता है और ना ही किसी का खौफ। वली के मानी होते हैं अल्लाह के दोस्त के। जब कोई इंसान अल्लाह का दोस्त हो जाता है तो उसकी रुतबत, उसकी निस्बत अल्लाह से ऐसी होती है कि वो अल्लाह से दिल ही दिल में हम कलाम हो जाता है। तसर्रुफ के मैदान में हो या ख्यालात में हो, वो हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। फ़कीर का मकाम, दरवेश का मकाम ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा ज़िक्र अल्लाह के इसमें गुजार देते हैं। उनके ज़िंदगी की हर वो सांस अल्लाह के नाम होती है और वो अपने ज़िंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की याद में रह कर गुजारना पसंद करते हैं। नाज़रीन, ये एक बात, एक बड़ी तवील बात बताई जाती है कि हज़रत का एक बहुत बड़ा ऐसा एक करिश्मा जिसे कहते हैं वो दरपेश आया था जब हज़रत की उम्र 50 साल के करीब थी। हज़रत इसी आस्ताने पर बैठा करते थे। ये जो आस्ताना आप देख रहे हैं, उस वक्त ये एक मैदान हुआ करता था। हज़रत यहीं दरवेशी लिबास में, दरवेशी पोशाक
में बैठा करते थे। लोगों का जमावड़ा हजरत के बगल बगल में रहता था। लोग हजरत से अपनी मुरादों को पूरा कराने, उनसे दुआ कराने के लिए यहाँ पर आया करते थे। जब हजरत यहाँ बैठे थे उस वक्त ब्रिटिश सरकार का कानून हिंदुस्तान में लागू था, क्योंकि 1915 में आपका विसाल हुआ। लेकिन जब 19वीं सदी चल रही थी उस वक्त हजरत जब यहाँ बैठा करते थे, उसी वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस ने, जो कि आज आप मुंबई के अंदर डोंगरी पुलिस स्टेशन देखते हैं, उस वक्त वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आया करता था। उस वक्त वहां के पुलिस के ओहदेदारों ने यहाँ पर आकर हजरत को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद हजरत को पुलिस स्टेशन ले गए और उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। 6 बजे का वक्त था जब तमाम आरोपियों की, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाती थी, उन आरोपियों की गिनती की गई और उन्हें गिनती करके लॉकअप में डाला गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। लेकिन जब ताला लगाने के बाद वो लोग बाहर आए तो देखते क्या है कि हजरत की एक ऐसी करामत सामने आई कि हजरत लॉकअप से बाहर है और जहां पर आज डोंगरी पुलिस स्टेशन के अंदर जिसे बैठक कही जाती है, उस जगह पे हजरत बैठे हुए हैं। ये देखकर पुलिस काफी हैरान ज़दा हुए, परेशान हुए कि आखिर ये क्या मामला है कि जिसे हमने लॉकअप में बंद किया था वो शख्स बाहर कैसे आ सकता है। ठीक अगले उसी रोज पुलिस ने फिर गिनती की, तमाम आरोपियों को जेल में डाला, लॉकअप में डाला, लेकिन हजरत को बेड़ियों के साथ जेल में पैर में बेड़ियां डाल दी, हाथ में हथकड़ियां डाल दी और फिर हजरत को लॉकअप में बंद कर दिया गया। और जब बाहर आकर फिर वो करिश्मा देखते हैं कि हजरत की बेड़ियां खुली हुई है, पैरों से जंजीर खुली हुई है और हजरत उसी बैठक पर नजर आए, तो उस वक्त के इंचार्ज ने यह कहा था कि ये कोई आसान सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यकीनन ये कोई ऐसा इंसान है जो अल्लाह के करीब है, अल्लाह के कुर्ब में है, उस ईश्वर के कुर्ब में है। न जाने इसके अंदर कैसी करामात है कि जिसे हम लॉकअप में बंद करते हैं वो बाहर निकल कर आ जाता है और लॉकअप का ताला अपने आप खुल जाता है। तो जब ये करामात हजरत की लोगों के सामने आई, पुलिस ने उस वक्त कहा था कि आज के बाद इन हजरत को न कोई पूछेगा कि ये कौन है, क्या है, ना ही इन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा। फिर उसके बाद हजरत इसी आस्थाने पर आए और यहाँ पर आकर आपने अपने जिंदगी के तमाम वो लम्हात इस दुनिया में गुजारे, जब तक वो दुनिया में रहे वो यहीं पर रहे। नाज़रीन, एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि उस वक्त एक हजरत हुआ करते थे जिनका नाम है मरहूम मियाँ अहमद छुटानी साहब। ये जगह उन्हीं की थी और मरहूम मियाँ छुटानी साहब ने ये जगह हजरत के लिए वक्फ कर दी। जब आपका विसाल हुआ तो मरहूम छुटानी साहब ने यहीं पर आपका आस्थाना बनाया और आस्थाना बनाने के बाद उन्हें अपनी ज़मीन पर मदफन किया और फिर उसके बाद ये दरगाह बनी। मैं आपको बता दूं मियाँ छुटानी साहब आखिर है कौन। बम्बई का मोहम्मद अली रोड वर्ल्ड फेमस जगह कहलाता है। वो जो मोहम्मद अली रोड है वही रोड मोहम्मद अली मियाँ छुटानी साहब के नाम पर रखा गया। इसके बाद मैं आपको एक और निस्बत की बात बताऊं नाजरीन कि मियाँ छुटानी साहब ने अपनी जाती जमीन को पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को मदफन होने के लिए दी। उसकी निस्बत, उसकी मोहब्बत का सिला मियाँ छुटानी को यह मिला कि नाना ने कहा कि तूने मेरे नवासे को जमीन दी है, मैं तुझे अपनी जमीन देता हूं। और मियाँ छुटानी को जन्नतुल बकी के अंदर मदफन होने का मौका मिला और आज आप मदीना मुन्नवरा में दफन हुए। तो यह है वलियों से निस्बत की करामत कि मियाँ छुटानी साहब ने अपनी जाती जमीन जब अल्लाह के वली को दी, नवासे रसूल को दी, तो नाना ने भी उस मोहब्बत का एहतराम करते हुए मियाँ छुटानी साहब को अपने दामन में जगह दे दी और आज आप जन्नतुल बकी में दफन हुए हैं। नाज़रीन, कहते हैं किसी शायर ने कहा है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आज ये बंबई के सरदार, ये बंबई के सुल्तान, जिनकी चौखट पर आकर न जाने कई लोग अपना माथा रगड़ते हैं और इनसे अपनी मन्नतों मुरादों को मांगते हैं। 5 जमादिल आखिर को इसी सरकार की चौखट पर मुंबई पुलिस की चादर पेश की जाती है। मुंबई पुलिस के जानिब से अभी हाल फिलहाल कल ही परसों की बात है, मुंबई के सीपी देवेंद्र साहब ने यहाँ पर आई अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ संदल पेश किया और चादर पेश की गई। नाज़रीन, 10 जमादिल आखिर को अव्वल को 10 दिन का उर्स पूरी इख्तिताम के साथ मुकम्मल किया जाता है। जितनी भी रसूमात है उसे मुकम्मल कर दी जाती है और पूरे 10 के 10 दिन यहाँ पर लंगर
पानी का एहतमाम होता है। जो नाजरीन जो हाजरीन यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से लंगर खाकर जाते हैं। दरगाह के जो ट्रस्टी है पूरी तरह से नजर रखे हुए होते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, किसी तरह के साथ किसी का कोई हादसा दरपेश ना आए, उन तमाम बातों का ख्याल दरगाह के ट्रस्टी रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त दरगाह के ट्रस्टी वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। इन्होंने हमें इजाजत दी कि वो यहाँ पर वीडियो शूट करें और हजरत के बारे में बहुत सारी मालूमात इन्होंने ही हमें फराम की है। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाकई में अल्लाह के वली वो होते हैं जिनकी कुर्बत, जिनकी निस्बत इंसान को जर्रे से आफताब बना देती है, फकीर को बादशाह बना देती है, और बादशाह अगर उनसे बुग़्ज़ रखे तो बादशाह को फकीर बनाने भी लम्हा नहीं लगाते। वली की नजर में वो तासीर है कि जब उड़ जाती है तो न जाने कितने कितने हम जैसे अवार जाहिल गनपड़ गवारों का बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए लोग वली की चौखट पे आते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं और अल्लाह अपने नेक बंदों के सदक़े में उनकी दुआओं को कबूल करता है। इन्हीं शब्दों के साथ नाज़रीन के आप भी यहाँ पर आएँ और अपनी मुरादों को हासिल करके जाएं। जो यहाँ हाजरीन आए हैं, जो यहाँ नाज़रीन आए हैं, हम भी ये दुआ करते हैं कि उनकी झोलियां भी यहाँ से वो भर कर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।